हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जो टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से है 12 सीबीएसई के लिए पार्टनरशिप फॉर्म से। चैप्टर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, जब हम उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसके किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब भी हम पार्टनर्स का रेशियो चेंज करते हैं तो फॉर्म का हमें रिकंस्टिट्यूशन करना होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। आगे जब हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो अब सब रिकंस्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है और पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन का यहाँ पर मतलब है पार्टनरशिप इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसी है? एक ऐच्छिक एसोसिएशन है या ऐच्छिक पार्टनरशिप होती है जो सभी पार्टनर्स की इच्छा के अनुसार चलाई जाती है और ये किस पर आधारित होती है? एक एग्रीमेंट पर बेस्ड होती है। अमंग द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ लीगल बिजनेस, जिसमें सभी पार्टनर्स अपने बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, अगर हम पुराने एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं या हमारा एग्रीमेंट चेंज होता है तो व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट देन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। पुराने एग्रीमेंट को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, और पुराने एग्रीमेंट की जगह पर एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है और उस नए एग्रीमेंट में हम जो भी चेंजेस हमने किए हैं उनके हिसाब से एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। एंड बिजनेस के नाम पर और बिजनेस की स्टाइल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बिजनेस सेम नेम एंड सेम स्टाइल से कंटिन्यू रहेगा। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनरशिप डीड, इट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके कुछ मोड्स होते हैं, किन किन कंडीशंस में फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो हमारी 5 टाइप्स के चेंजेस होते हैं जिनमें हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं फॉर्म का। पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो अभी हम इसमें आगे देखते हैं मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन या सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन या कंडीशंस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन फॉर्म, मतलब किन किन कंडीशन में हम फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। तो देखो 5 चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहला है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी हम पार्टनर्स का रेशो बदलते हैं या जब पार्टनर्स अपना रेशो बदलना चाहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जब भी हम पार्टनर्स के पुराने रेशो से एक नया रेशो बनाएंगे तो पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है और ऐसी कंडीशन को रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो जब भी हम रेशोज चेंज करेंगे तब फॉर्म का हमें रिकंस्टिट्यूशन करना होता है। अगर हमारी फॉर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है या हम नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं फॉर्म में, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इस टाइम पर भी हमें रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा फॉर्म का। अगर हमारी फॉर्म में से कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जाता है, लीव करता है, रिटायरमेंट होता है पार्टनर्स का, तो रिटायरमेंट के टाइम पर भी हमें फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन करना होता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है सडनली, तो डेथ के केस में भी हम उसके नॉमिनी को सारा सेटलमेंट करना होता है। उस कंडीशन को भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। और अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स, जब 2 फर्म पार्टनरशिप फर्म एक साथ ज्वाइंट होकर बिजनेस करना चाहते हैं, एक साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों मर्ज होना चाहती हैं, तो ऐसी कंडीशन को भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। हमें अभी 12th क्लास में, जो 12th की बुक है आपकी सीबीएसई की, उसमें हमें ये सारी कंडीशंस पढ़नी है। केवल अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स नहीं है आपके में, आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स, ये आगे आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं। अभी हम 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कंडीशंस, कि जब भी हम रेशोज चेंज करेंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने होते हैं। तो जब हम पार्टनर्स का रेशो चेंज करते हैं तो पुराने रेशो से एक नया रेशो क्रिएट होता है। नया रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और नए रेशो के बेसिस पर हम आगे पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। तो इनको हम कहते हैं मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, कंडीशंस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन या सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन फॉर्म। अब हमें सबसे पहले इसमें चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाली कंडीशन को पढ़ना है कि जब हम पार्टनर्स के रेशो चेंज करते हैं तो किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।